वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हर साल पेहोवे के अंदर हमारे हिंदू भाई पंडितों से अपने पितरों की मुक्ति करवाने जाते हैं। यहाँ पर श्राद्ध होते हैं। तो उसी स्थान के पास ही बिल्कुल एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा बौली साहिब। गुरुद्वारा बौली साहिब का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु नानक साहिब जी बिक्रमी 1561 को इस स्थान पर आते हैं। यहाँ पर आकर देखते हैं कि यहाँ पर जो रहने वाले पंडित हैं उन्होंने एक बड़ा अनोखा आडंबर रचा हुआ है और इस आडंबर के साथ वो लोगों को मूर्ख बनाते हैं। वह कहते हैं कि रात के समय यहाँ पर इस सरस्वती नदी में एक औरत आई थी, एक माई आई थी। वो स्नान करने गई तो उसके कान की बाली इस नदी के अंदर गिर गई। नदी के अंदर गिरने के बाद जब सुबह उसने अपनी बाली निकालनी चाही तो सुबह उसकी बाली की जगह रेहड़ी के जो गड्ढा होता है, या दूसरी भाषा में लगा लो एक साइकिल के पहिए जितनी बड़ी सोने की बाली निकली। इस प्रकार से यदि कोई भी लोग यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर दान पुण्य करेंगे तो उनके दान पुण्य का जो फल है वो इतना अधिक हो जाएगा। अब गुरु नानक साहिब जी ने पंडितों का यह रचा हुआ आडंबर समझ लिया, किस प्रकार से वो लोगों को मूर्ख बना रहे थे ये भी समझ लिया। तो गुरु नानक साहिब जी ने इन पंडितों को सही रास्ते पर लाने के लिए गुरु नानक साहिब जी इसी स्थान पर रुक जाते हैं। तो गुरु नानक साहिब जी इन पंडितों को समझाते हैं कि जिस प्रकार से तुम यहाँ पर नदी में बहा इन लोगों को समझाते हो कि इस प्रकार से अगर तुम प्रसाद डालोगे तो वो इतना बड़ा हो जाएगा, अगर दान पुण्य करोगे तो वो कितना गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसे में यदि तुम पंडित लोग यहाँ पर जो पाप कर रहे हो, जो लोगों को झूठ बोलकर अपने बहकावे में ले रहे हो, तो सोचो कि तुम्हारा जो पाप है वो कितने अधिक परसेंट बढ़ जाएगा। अब गुरु जी उन पंडितों को इस प्रकार से समझाते हैं और पंडितों के समझ में ये बात आ जाती है कि ये कोई पहुंचे हुए पुरुष हैं जिन्होंने हमारी इस चोरी को पकड़ लिया, जो हम इतने सालों से यहाँ पर नकली को असली बनाकर बता रहे थे। तो वह पंडित गुरु जी से माफी मांगते हैं और उसके बाद गुरु जी से अच्छी शिक्षा हासिल करते हैं। गुरु नानक साहिब जी इस स्थान पर काफी लंबा अरसा रुके रहे। इसी स्थान पर छेवें गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी भी ठहरे और इस स्थान के ऊपर श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी जाकर ठहरे थे। यह पावन स्थान पेहोवा के अंदर स्थित है। पटियाला से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर, कुरुक्षेत्र से भी 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान आता है। तो आज के वीडियो में आपको हमने इस स्थान के दर्शन कराए और इस जगह का इतिहास भी बताया, और साथ में हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि यदि हम सच बोलेंगे तो उसका हमें फायदा मिलेगा, यदि हम झूठ बोलेंगे तो उसका हमें कितना पाप मिलेगा, ये भी इस स्थान को देखकर, उन पंडितों की साखी को समझकर हमें पता लग जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।